उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। योगाभ्यास करने के लिए योग के साधन रूप आसन, आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है। एवं योग को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण और उसका फल आदि भी कहना चाहिए। यानी योग संसिद्धि के लिए किस प्रकार का आसन चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए, विहार माने घूमना, कितना चलना फिरना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ये तीन बात बताएं। तो नियमित करना चाहिए इन तीनों बातों को। साधन काल की ये बात बताएंगे कि तीनों का अनुसरण कोई करता है तो उसकी योग संसिद्धि हो जाती है, उसको आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है। अब आत्मज्ञान साधन करते करते किसी को हो गया तो फिर उसके लक्षण भी बताने चाहिए कि उसके लक्षण क्या होते हैं। ये सारी व्यवस्था देखिए आप लोग कि ये सारा साधन भगवान ने इतना सरल कर दिया कि साधारण से साधारण बुद्धि वाला भी इसको जान करके साधन कर सकता है। इसलिए अब यह प्रकरण आरंभ किया जाता है। उसमें पहले आसन का ही वर्णन करते हैं। हाँ, किस प्रकार का आसन बिछा करके और उस पर बैठ करके भजन योग अभ्यास करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्य चित्रम नात नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध स्थान में अर्थात जो स्वभाव से अथवा झाड़ने वारने आदि संस्कारों से साफ किया हुआ हो। हाँ, गंदगी में भजन बैठ करके नहीं करना चाहिए, शुद्ध भूमि होनी चाहिए। पवित्र और एकांत स्थान हो, उसमें अपने आसन को। देखिए आप लोग क्या करते हैं,
अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ तो सुगंधी होगी तो स्थान शुद्ध हो जाएगा। लेकिन योगाभ्यास करने वाले को इनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान की सगुण साकार की पूजा करने में तो आवश्यकता है, पर योग अभ्यास करने में इनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्थान धुएं से दूषित हो जाता है। जब आप प्राणायाम क्रिया करेंगे तो वो अंदर जाएगा, तो ठीक प्रकार से योग अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसका ध्यान रखना, इसी को कह रहे हैं। घी के दीपक से तो नहीं तो दीपक किसी का हो, धुआं तो सभी में होता है ना। हाँ, वो पूजन के लिए है, अर्चन के लिए है, भगवान की आरती पूजन के लिए। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं लाला। उसमें अपने आसन को जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो। यानी इसका मतलब है कि 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट ऊंचा बैठ करके योग अभ्यास नहीं करना चाहिए पृथ्वी से। ज्यादा से ज्यादा 3 इंची, 4 इंची, बस 5 इंच इतना आसन ऊंचा कर लो अपनी पृथ्वी से और उस पर बैठ जाए। किसी कंबल का आसन बना लीजिए और बस बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। पृथ्वी में बैठ करके भजन करना चाहिए, भगवान का योगाभ्यास करना चाहिए। पृथ्वी सत्वगुणी होती है और इससे विपरीत जो आसन होते हैं, चाहे बेड का हो, चाहे तख्त का हो, चाहे चारपाई का हो, ये सब सत्वगुणी नहीं होते। कोई रजोगुणी होता है, कोई तमगुणी होता है। और जिस पर क्रम से वस्त्र, मृगचर्म और कुसा आदि बिछाए गए हों। 3 बात बताएं। वस्त्र, मृगचर्म और कुसा माने दाब का आसन। खाने के लिए भी यही नियम है क्या? है जी, खाना खाने के लिए नियम यही है? खाना खाने का नियम जो दिन में रोज खाना चाहिए। हाँ, वो भोजन बताएंगे, इसका भी अर्थ आएगा, भोजन का भी आएगा कि किस, यानी अल्प भोजन करना चाहिए जिससे कि हमको परेशानी न हो। 2 घंटा बैठना है तो भोजन हल्का तो करना ही पड़ेगा प्रधान जी, थोड़ा ही। और सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो शीघ्र पचे। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन तो जो बहुत मेहनत करते हैं खेती क्यारी में, उनके लिए बताया गया है। भगवान के भक्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि गरिष्ठ भोजन करे, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचर्य के पालन से उसमें शक्ति आ जाती है। अविचल भाव से स्थापन करके यहाँ पाठ्यक्रम से उन वस्त्रादि का क्रम उल्टा समझना चाहिए। उल्टा कैसे? ये क्या बताई? 3 बात बताई ना। वस्त्र बिछाना चाहिए, मृगचर्म बिछाना चाहिए और कुसा बिछानी चाहिए। पहले तो ये उल्टा कर दो। पहले क्या बिछाना चाहिए? उल्टे क्रम में कुसा बिछानी चाहिए, फिर उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना चाहिए, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। शुद्ध सफाई का वस्त्र होना चाहिए। और मृगचर्म न हो, कुसा न हो, तो ऊनी वस्त्र बिछा करके उस पर कोई सूती कपड़ा बिछा करके और बैठ जाओ भजन करने के लिए। अपने आसन पर किसी को नहीं बैठ देना चाहिए, स्वयं ही बैठ करके भजन करे, किसी अन्य को न दे। अर्थात पहले कुसा, उस पर मृगचर्म और फिर उस पर वस्त्र बिछावे। आसन को स्थिर स्थापन करके क्या करे सो कहते हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर योग का साधन करे। कैसे करे? मन को सब विषयों से हटाकर एकाग्र करके
था किसी का बैठ करके अपने विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बैठते हैं तो वो चिंतन करते हैं, पहले ही चिंतन करते रहते हैं कि इसके बाद में भजन करने के बाद में इस काम को करूँगा, इस काम को करूँगा, इस काम को करूँगा। ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तथा यत चित्तेंद्रिय क्रिया यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाला होकर योग का साधन करे। चित्त मन बुद्धि चित्त अंतःकरण की वृत्ति मान लो, तो इंद्रियों को जीतेंगे तो मन एकाग्र हो ही जाता है। लाला ये बहुत सावधानी की है ना बात, नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए सावधानी पूर्वक। जिसने मन और इंद्रियों की क्रियाओं का संयम कर लिया हो उसको यत चित्तेंद्रिय क्रिया कहते हैं। चित्तेंद्रिय क्रिया कहते हैं। वह किस लिए योग का साधन करे सो कहते हैं। आप इतनी व्यवस्था बताई भगवान के भजन करने की, तो क्यों करे? इसको करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये बताते हैं। आत्म शुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे। हाँ हाँ, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये क्रिया करनी चाहिए। आत्म शुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए विशेष दृष्टि अंतःकरण की शुद्धि पर हमको रखना चाहिए साधक को। कहीं त्रुटि तो ना है इस साधन में, ये था। अंतःकरण शुद्ध हुआ कि चित्त की वृत्ति स्वतः भजन में लग जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी। बाह्य आसन का वर्णन किया। ये तो बहिरंग आसन की रीति बताई, किस प्रकार से भजन करना चाहिए। अब शरीर को कैसे रखना चाहिए सो कहते हैं। समम काय सरोग्रीवम धारयन् चलम स्त्रः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गर्दन को सम और अचल भाव से धारण करके, यानी जब हम भजन करने बैठे ना योग अभ्यास के लिए, तो शरीर का कोई अंग क्रिया न करे। उंगली नहीं चलानी चाहिए। यहाँ तक है कि पलक भी नहीं चलानी चाहिए। ये बहुत विशेष है। जितनी जितनी योग का आप अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म वृत्ति होगी तो पलक चलना भी बंद हो जाएगा आपका। तब चित्त की एकाग्रता होगी, मन की एकाग्रता होगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये पलक का जो चलना है ये केवल रजोगुण की क्रिया के अंतर्गत आता है, समझे। और आगे तो यह कहेंगे भगवान कि पलकों का जो चलना है वो पुण्य और पापों के अनुसार ही होता है। 18वें अध्याय स्मृति करनी चाहिए आप लोगों को। तो हम योग का अभ्यास करते हैं तो एक वस्तु पर ही अपनी दृष्टि रखना चाहिए। टारगेट एक ही होना चाहिए, सब टारगेट नहीं होने चाहिए। अचल भाव से धारण करके स्थिर होकर बैठे। हाँ, कोई शरीर का अंग नहीं चलना चाहिए। जैसे बैठ गए ऐसे बैठे रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपका आसन है, चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे उष्ट्रासन लगाओ, आसन कोई भी हो जिससे सुख पूर्वक अधिक काल तक बैठ सके वह आसन श्रेष्ठ माना जाता है। सबके लिए सब आसन श्रेष्ठ थोड़ा ही है। सुखपूर्वक जैसे हम बैठ सकें वो आसन श्रेष्ठ है उसके लिए। पर लेकिन अंगों का चलना प्रत्येक आसन में वर्जित है।
समान भाव से धारण किए हुए काया आदि का भी चलन होना संभव है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, तन करके बैठना चाहिए, घुटनों पर हाथ रख करके बैठना चाहिए, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और वैसे हाथ रख करके बैठेंगे तो कुछ काल तक रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, फिर धीरे धीरे झुकने लग जाती है, गर्दन भी झुकने लग जाती है। ये तो अभ्यास की बात है। ऊंट की तरह बैठे रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। हमारे स्वामी जी आए ना कल, एक बार नीवसार की परिक्रमा देवे गए, तो 304 से महात्मा मंडली चल रही, तो 84 कोसी लगाते फागुन में, तो जटगन क्रिया शुरू कर दी। एक बहुत बड़ा कोरो खिप्पा लाए, घड़ा लाए, भोरियो बनायो, और जटमा मंडली रुक रही, जटमा बैठी गए आसन बिछाए, चूर्ण की ईंडुरी बना ली, सिर पे रख ली, वापस को जमा लो, सिर पे ऊपर, पीछे एक महात्मा बैठा लो, कलाला तू हवन पर जाना, अग्नि प्रज्वलित कर ली, समिधा लगा के कपूर धर के, और आंच भरे ऊपर चांद पे, और दूसरे महात्मा आहुति छोड़े पीछे थे। ज्यादा तो नहीं, 2 घंटे लगातार हवन हुआ, और जनता के जितना बवाल है, तो बिल्कुल हिला नहीं, सिर नहीं हिला, न वो हिला नहीं तो गिर जाता। अब तुम देखो कि एकाग्र चित्त यदि नहीं होता तो यह क्रिया नहीं होती थी। इसको कौन सा हवन कहते हैं बताया, आपको ध्यान है? किसी को याद है? बता। एक अर्थ अग्नि हवन आई समझ में। तो ऐसा साधना ये न की कि कोई अंग किसी प्रकार से हिल नहीं सकता था। बाबू योग सिद्ध है ना, समाधि लगा मत है, तो समाधि में कोई अंग हिलता नहीं। 3-3, 4-4 घंटा की समाधि लगाई तो कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। 60 साल है चाय पीते पीते, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। तो किसी किसी को होता है ऐसा, सबको थोड़ा ही होता है। महाराज जी बंगाली बाबा आपके यहाँ? हाँ, तुम्हारे घर में समाधि लगाई, यहाँ भी लगाई, यूं लगाई, घरों लगाई, तुम्हारे घर तो रुके हो, तो ऐसे ही बैठे रहते टूटे तरह। 3-3, 4-4 घंटा। हाँ, 4-4 घंटा बैठे रहते। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है परमात्मा की प्राप्ति। ये तो ज्ञान का विषय है। ज्ञान ये स्थिर जब ही होगा, जब योग अभ्यास करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, तो यह ज्ञान आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाएगा। पिता तो सबके लिए है, एक के लिए थोड़ा ही है। ये साधु हो के गृहस्थी हो, कोई कर सकता है इसको। समान भाव से धारण किए हुए काया आदि का भी चलन होना संभव है, इसलिए अचलम यह विशेषण दिया गया है। अचलम माने चलने की क्रिया समाप्त। और तुम तो यहाँ बैठे रहता है ना, हम देखे आपको घोंटू हालवो करेगो, काकी हाथ नहीं उंगलिया हालवो करेगी, कोई इधर उधर यूं देखो करे। जो भाई तुम सुन रही हो तो शब्द के साथ अपनी इंद्री लगा के राखो, स्रोत इंद्री इधर उधर क्या देख रहे हैं, कोई कछु कह रहा हो भाई केंद्रीय उंगलिया क्यों चला रहे हैं, यानी शब्द में हमारी प्रवृत्ति ना सुनी हुई, इसीलिए वो निकल जाता है, अर्थ समझ में नहीं आता, और कोई बात ना आती। ऐसे यहाँ कर लियो। 1 घंटा तक किसी की तरफ कोई न देखे, न किसी की कोई बात करे आपस में, न किसी की कोई सुने, सारी इंद्री एकाग्र रह गई, समझ में ज्यादा परेशानी न होगी, तुरंत समझ में आवेगा प्रसंग आपके। तथा अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ। नासिका का अग्रभाग कौन सा है? भ्रकुटी के मध्य को नासिका का अग्रभाग कहते हैं, समझे? ये आगे का भाग जहाँ छिद्र है ना नासिका के, इसको अग्रभाग नहीं कहते, भ्रकुटी के मध्य को अग्रभाग कहते हैं।
पहले आ चुका है। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः आया था 5वें अध्याय का। हाँ 28वां श्लोक। यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा है, इस प्रकार दृष्टि करके। देखो ज्ञान पूरा है, पर ज्ञान की स्थिति के लिए यह तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब हम भजन करने बैठते हैं, समाधि करने बैठते हैं ना, एकाग्रचित्त हो करके, तो ये पता नहीं रहता कौन आया कौन गया। बाण बनाने वाले का दृष्टांत आया कि नहीं? बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, रास्ते पर उसकी झोपड़ी थी, राजा की सवारी चली गई, पीछे से एक व्यक्ति आया कि भाई यहाँ होकर के राजा की सवारी गई है। उसने कहा मेरे को पता नहीं कि राजा की सवारी कब गई कब आई, मेरे को पता नहीं। तो भाई अभी तो गई, बता रहे कि मेरे को पता ही नहीं। अब राजा जाएगा तो कुछ चुपचाप जाएगा, तुम बता। इन बातों को अपने भीतर देखना चाहिए कि हम किस कदर से भजन करते हैं, ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। ये तो बात बताई कि बाहर के विषयों को बाहर ही निकाल दो, और हम बाहर की बात ज्यादा सुनते हैं भजन करते समय भी। तो आपका मन कहाँ है? पता नहीं लगता। अलात चक्र की नाई, इसकी इतनी तीव्र गति है कि साधक को ये पता नहीं लगता कि कब बाहर चला गया और कब अंदर आ गया। आप विचार दृष्टि विशेष करेंगे तब ये शब्द समझ में आएंगे कि कब बाहर चला गया कब अंदर आ गया, पता ही नहीं लगता साधक को। और ऐसा ही होता है, सबके साथ में होता है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। क्या करें? अभ्यास करना चाहिए। यहाँ संप्रेक्ष के साथ एव शब्द लुप्त समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखने का विधान करना अभिमत नहीं है। नासिका के अग्रभाग को ही देखता रहेगा तो अब इसमें एक दोष आ गया कि फिर वो आत्मा के स्वरूप वाला मन कब होगा? प्रकृति के मध्य में हम अपनी दृष्टि को लगाएं, शास्त्र ने लिखा है, ऋषि मुनि वेदों ने लिखा है कि वहाँ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के दो स्थान है, एक तो हृदय नाभि से 8 अंगुल ऊपर, और एक ही है प्रकृति के मध्य में। तो अब वो कहते हैं कि प्रकृति के मध्य में ध्यान करेगा तो वृत्ति को स्थिर रखेगा। यदि उसी को हम अपना लक्ष्य बना लें कि प्रकृति के मध्य में देखते रहें, तो आत्माकार वृत्ति कब होगी? फिर यह इसमें दोष आया, तो उसका निराकरण करते हैं भाष्यकार, समझे? तो क्या है? बस नेत्रों की दृष्टि को विषयों की ओर से रोककर वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है। बस इतनी बात कही है। विषयों का जो चिंतन वृत्ति कर रही थी ना, वो विषयों से हटा करके प्रकृति के मध्य में वृत्ति की स्थिति करनी है, बाकी और कोई बात नहीं। और आत्मस्वरूप अर्थ का चिंतन करना है, ये विशेष बात है। वह इस तरह दृष्टि स्थापना करना भी अंतःकरण के समाधान के लिए आवश्यक होने के कारण भी। देख अब तू देख ले, अंतःकरण की शुद्धि के लिए इस प्रकार से ध्यान आवश्यक है करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और देख दूसरे शास्त्रों में क्या बताया? 3 दोष बताए, मल विक्षेप आवरण। तो विक्षेप शक्ति की निवृत्ति किससे होगी? इसी से होगी। आगे समझो, जो विक्षेप शक्ति क्या करती है? चंचलता। और चंचलता की निवृत्ति किससे बताई उसमें? उपासना है।
और उपासना आपने की है 2-2 4-4 घंटे, तो चित्त की चंचलता का अभाव हो जाए, और नहीं की है तो नहीं होगा भाई, और कोई बात नहीं। साधना की विशेषता होती है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत भयंकर है। जब चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है तो अन्यथा प्रवृत्ति नहीं रहती, और ये वृत्ति इतनी चंचल है कि साधक को पता नहीं लगता कब निकल जाता है, मेरे हाथ से कब निकल गया ये पता नहीं रहता। कैसे? देख दृष्टांत मैंने बताया था, मन मारे सूरत को डांटो, घर बैठी बनो फकीर रे, मन मारे सूरत को डांटो। कैसे डांटे? सुरती वृत्ति है। जैसे पानी भरे रे पनिहारी, हाथ छोड़ बतराए रही ठाड़ी, जिनको ऐसो डट्यो शरीर रे, मन मारे सूरत को डांटो। पहले घड़ा भर के लामती पानी की, वो घड़ा भर के जा रही है इसकी, और ये कपड़ी आ गई, खाली बर्तन लग गए, दोनों बतराई भी लग गई, हाथ में बाल्टी लगी रही है, बगल में छोरा लगे रहो भरी भराई किए में, वो बतराई भी लग गई, और वह जी हरिया काय से पकड़े कि वो डटे रही है। अब आप ये दृष्टांत जब कड़ी तो 3-4 है, तो अब जो बताओ उसकी वृत्ति एकाग्र है कि चंचल है? एकाग्र प्रतीति है रही है पर चंचल है। क्यों? क्या एक तो बर्तन ना पकड़ रहा के उन पर वहाँ की दृष्टि है, और एक बात कर रही है वहाँ पे दृष्टि ना है, बिना वृत्ति की बात तो होंगी न लाला। और देखे बगल में अपनो बालक लग रहा वो पे दृष्टि है कि गिन न जाए, और हाथ में बाल्टी लग रही है वो को दृष्टि है कि गिन न जाए। अलात चक्र की नाई इतनी तीव्र गति या वृत्ति की कि साधक को पता नहीं लगता, इसीलिए ये मैंने आपको बताया। समझे? ये विचार दृष्टि करना आप लोग। आपको अभ्यास है तो आप स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं अभ्यास है तो नहीं स्वीकार कर सकते, कोई सही ठीक है। अब कई जगह वृत्ति है गई। देखो अलात चक्र को दृष्टांत इसीलिए है कि लकड़ी में अग्नि लगाकर एक सिरे को पकड़ करके घुमाओ तो गोला सभी जगह दिखाई देता है कि नहीं? एक जगह दिखाई दे वो सब जगह, पर एक क्षण में, एक सेकंड में वो एक ही जगह, सब जगह थोड़ा ही है, पर इतनी तीव्र गति है कि सब जगह दिखाई दे रहा हो। ऐसी जो वृत्ति है, वृत्ति की चंचलता है, मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, साधक को पता नहीं लगता, और सबको ज्ञान करते हैं बाहर और भीतर को, कुछ जानों में मन स्थिर है वो। धीरे धीरे अभ्यास करने से यह रुक जाता है, कहने का भाव है। बात तो बहुत है पर कहा ज्यादा मगजमारी करे। परंतु आगे चलकर क्योंकि यदि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना ही विधेय माना जाए तो फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मा में नहीं। दोष की निवृत्ति कर देगा, ठीक है ना? इस वृत्ति के एकाग्र चित्त होने पर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। ये तो विषयों से हटाने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक साधन है कि तुम हटाओगे तो एकाग्र भ्रुकुटी के मध्य में होगी आपकी वृत्ति, और फिर उसमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए। परंतु आगे चलकर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा
इस पद से आत्मा में ही मन को स्थित करना बतलाएंगे। अब यहाँ इसका भी उत्तर दे दिया और कहा है कि ये आगे भी इसका विशेष वर्णन करें। इसलिए एव शब्द के लोप द्वारा नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाना ही संप्रेक्ष इस पद से कहा गया। इस प्रकार नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर तथा अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, अर्थात बीच बीच में दिशाओं की ओर दृष्टि न डालता हुआ। दिशा ऐसे मान लो शब्द, दिशा का विभाग काल, दिशा और मन, इनका ज्ञान बिना गुरु के द्वारा होगा और अन्यथा नहीं होगा। आपको विभाग कैसे कर दिया आपने? काल का विभाग नहीं जानते, दिशाओं का विभाग नहीं जानते, समझे, और मन का भी आप विभाग नहीं जानते। ये बहुत सूक्ष्म विषय है न्याय वैशेषिक के अनुसार, वेदांत के अनुसार। प्रसन्नात्मा विगत भीर ब्रह्मचार व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत है, प्रशांत नहीं। प्रशांतात्मा अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतःकरण वाला। अच्छी प्रकार से शांत अंतःकरण वाला, किसी भी संसार का विषय जिसमें उत्पन्न नहीं होता तो शांत हो जाता है। माने विशेष शांत, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। विगत चली गई है, निर्भयता हो गया है। जिसकी इच्छाएं संपूर्ण नाश को प्राप्त हो गई है वो प्रशांत आत्मा होता है। विगत भी निर्भय है ना, भय से है। अरे इच्छा ही नहीं है तो भय किसका होगा? इच्छा ही समाप्त रह गई तो भय भी चला गया। कछु हकीना है हमारे पास तो लूटे कौन है? कोई लूट ले जाए? कुछ नहीं। और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ, अर्थात ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, भिक्षा भोजन आदि जो ब्रह्मचारी के व्रत हैं उसमें स्थित हुआ। ब्रह्मचारी का भी लक्षण बता दिया। अब कहाँ है? कोई होता तो होता है, बीज नाश तो नहीं होता, पर ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इस ब्रह्म ज्ञान के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, लेकिन ज्यादा कहने सुनने से क्या समस्या तो है। गुरु लावे सेवा करे तो गुरु है, नहीं वो कोई गुरु ना हो, कोई समझ। ऐसा समय चल रहा ज्यादातर, मतलब उनमें स्थित हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाला होकर और मन का संयम करके, अर्थात मन की वृत्तियों का उपसंहार करके। मन जिस जिस निमित्त को लेकर के संसार में विचरता है, दौड़ लगाता है, उस विषय से इसको रोके, शांत करे। जिसमें तू सुख की अनुभूति करता है वो तेरे लिए दुखदायी है। ये विचार दृष्टि अपनानी चाहिए सबको, साधक को। मन की वृत्तियों का उपसंहार करके तथा मुझ में चित्त वाला, अर्थात मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया हो, ऐसा मच्चित्त होकर तथा समाहित चित्त होकर। मेरे
सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है या निर्गुण निराकार का ध्यान करता है, मेरे ही लिए मंत्र का जप करता है, मेरे लिए कथा सुनता है, मेरे लिए भक्ति करता है, मेरे लिए ज्ञान प्राप्त करता है, सब मेरे लिए है। श्लोक आगे आएगा, मच्चता मदगत प्राणा बोधयन्त, ऐसा जिसका मन हो गया है। और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला, अर्थात मैं ही जिसके मत में सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा होकर बैठे। संसार की कोई वस्तु देख सुन, संसार की कोई वस्तु जब तक श्रेष्ठता हमको प्रदर्शित करती है हमारी बुद्धि में, मन में, वृत्ति में, तब तक आत्मा को हमने श्रेष्ठ नहीं माना। चाहे वो शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो। और स्थूल दृष्टि कर लो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे घर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, इनको हम जब तक श्रेष्ठ मानते हैं तब तक हमको आत्मा की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं होता। पीछे ये बताया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाजकम तत्, आत्मा के लाभ से अन्य लाभ स्वीकार कर रखा है हमारे मन ने, हमारे चित्त ने, हमारी इंद्रियों ने आत्मा के लाभ को श्रेष्ठ नहीं माना कि परमात्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी अनुभूति नहीं होती। जब सारे विषयों की उपरामता होगी, अश्रेष्ठता अभी आई नहीं हमारी बुद्धि में कि ये संसार अनर्थकारी है, इसमें रहने वाले जितने विषय और व्यसन वे सब क्या है, अश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, तो मैं इनको क्यों ग्रहित करूं। और खूब जानते हैं कि इनको ग्रहित करने से नरक प्राप्ति होगी, खूब जानते हैं, पर अविवेक बुद्धि आई, उसको ग्रहित कर लिया। और सभी जानते, देखो उस पर लिखा रहता है, हमने देखा है, ये कागज पड़ा, बिच्छू बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ था कि ये विष है। मैंने कहा जब विष है तो इसको खाते क्यों लोग, सिगरेट तंबाकू ये बड़ी समस्या है, और उसको खाते सभी लोग। शराब पर खूब लिखा हुआ है और उसको पीते, और गीता भी पढ़ते हैं, क्या करें, रामायण पढ़ते हैं, भजन भी करते हैं। तो अब बताओ उनका कल्याण असंभव है क्या असंभव है? तो ये बनावटी बात परमात्मा स्वीकार नहीं करता। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तेरे इस ढोंगी बनावटी से पसंद नहीं हूँ, जैसे का तैसा हो जा, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। कोई स्त्री प्रेमी स्त्री में चित्त वाला हो सकता है, परंतु वह स्त्री को सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझता है? वह राजा को या महादेव को स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है। अपेक्षाकृत शब्द उच्चारण किया भाषिका ने, हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा करनी। पर जिसको विचार विवेक भक्ति उत्पन्न हो गई है, योग का अभ्यास किया है, वो तो भगवान को ही श्रेष्ठ समझेगा, उसको कोई मतलब नहीं। परंतु यह साधक तो चित्त भी मुझ में ही रखता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है। वो बात तो है, परमात्मा को श्रेष्ठ समझता है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक परमात्मा को ही श्रेष्ठ समझता है। परमात्मा की जाति वाला कोई नहीं, और विजातीय भी कोई नहीं, और परमात्मा में स्वगत भेद भी कोई नहीं है, इसीलिए परमात्मा श्रेष्ठ है। जब एकांत में बैठ करके आप लोग विचार करेंगे, तब बुद्धि की स्थिरता धीरे 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 होने लग जाती है। तो विचार करना चाहिए।
अब योग का फल कहा जाता है। युञ्जन नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मतस्थामधिगच्छति। नियत मन वाला योगी अर्थात जिसका मन जीता हुआ है। नियत नियत कर्तव्य को भी कहते हैं, समझे। और नियत जो नियम करके जिसने अपने मन को जीत लिया है वो नियत मन होता है। अभ्यास से जो जीता जाएगा, ये बात आई कि अभ्यास और वैराग उससे मन को जीता जाता है, तो वो नियत मन हो जाता है। मन को जीतने वाला नियत मन होता है। ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकार से सदा आत्मा का समाधान करता हुआ, हाँ, आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ। अब योग की सिद्धि पूरी हो गई उसकी, साधन करते करते कई जन्मों से चली आ रही है सिद्धि, और अब उसका योग पूरा हो गया तो उसका आत्मा का साक्षात्कार होगा ही, उसे आप रोक ही नहीं सकते। जैसे ध्रुव को आत्मा का साक्षात्कार हो गया, प्रहलाद को आत्मा का साक्षात्कार हो गया थोड़े थोड़े दिन में। क्यों? कई जन्मों की उसकी साधना थी। अब भी देखो स्वामी रामकृष्ण, स्वामी राम तीर्थ, इन लोगों की साधना कई जन्मों की थी। कोई सामान्य काम था? था। ये कैसे लोग थे? जब सवाल नहीं निकला स्वामी राम तीर्थ पर, तो छत पर घूम रहे थे। पूरी रात निकल गई विचार करते करते आत्मदृष्टि में, पर सवाल निकला नहीं। उन्होंने कहा कि तू ज्ञान स्वरूप है, आत्मा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, फिर इसका प्रश्न का समाधान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब मेरे में कहीं कमी है अभी। तो बस कटान निकाली और गर्दन पर रखी कि अब तो मानेगा, मैं तेरा फैसला ही किए देता हूँ। सवाल सामने था, आप देखिए विचार करें ये कैसे पुरुष थे। गर्दन में लगाने वाले थे, काटने वाले थे अपनी गर्दन को, तो सवाल सामने आ गया, कटार को रख दिया गया, साक्षात्कार हुआ। और हम सारे विषयों को भोग रहे हैं, दिन रात झूठ बोल रहे हैं, छल कपट जबरदस्ती हिंसा वो वृत्ति, और चाहते हैं साक्षात्कार हो। ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र जो कहता है वही होगा, मनोबुद्धि से हमारी से नहीं होगा ना। ऐसा योगी उपयुक्त प्रकार से सदा आत्मा का समाधान करता हुआ, अर्थात मन को परमात्मा में स्थित करता करता मुझ में स्थित निर्वाण दायिनी शांति को उपरति को पाता है। उपरति निर्वाण दायिनी यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, साधन करते करते विचार करते। कठिन साधन करना पड़ता है, समर्पण भाव, पूरा समर्पण भाव। अर्थात जिस शांति की परम निष्ठा अंतिम स्थिति मोक्ष है, तथा जो मुझ में स्थित है। शांति का मतलब क्या निकाला उन्होंने कि मोक्ष प्राप्ति। वो अक्रिय है ना, मोक्ष का है। मोक्ष कोई स्थान थोड़ा ही है, कोई पदार्थ थोड़ा ही है। मोक्ष वो तो एक प्रकाश है, वो तो एक ज्ञान है, बस और कोई बात नहीं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण भूत प्राणियों में आश्रय किए हुए सबको प्रकाशित करता है। भाई क्या करें? अंतिम स्थिति मोक्ष है, एवं जो मुझ में स्थित है मेरे अधीन है, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। ठीक। अब योगी के आहार आदि के नियम कहे जाते हैं।
नात्यं श्रतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्रतः न चात स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। अधिक खाने वाले का अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। अरे कचू तो खूब भजन करते हैं, आज बढ़िया माल मिल गए तो चले जो कुछ हो तो कह रहे हैं साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, नियमित भोजन करना चाहिए कि जो खा करके परेशानी न दे, और बिल्कुल भी नहीं कि आज बिल्कुल न खाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। दो बात बताएं, न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, कुछ तो कुछ खाना चाहिए। क्योंकि यह श्रुति है कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता। जितना पचा सके शरीर उतना खाना चाहिए, बिगाड़ नहीं करता। जो उससे अधिक होता है वह कष्ट देता है, ठीक, और जो प्रमाण से कम होता है वह रक्षा नहीं करता। हाँ। प्रमाण से कम, प्रमाण कितना लिखा है कि जितना पचा सके वो प्रमाण चाहिए। ये सतपथ का दिया है, सतपथ ब्राह्मण क्या है? हाँ, पुस्तक है सतपथ ब्राह्मण, कुछ नहीं। इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाए। अर्थात यह अर्थ समझो कि योगी के लिए योग शास्त्र में बतलाया हुआ जो अन्न का प्रमाण है उससे अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। एक दिन 4 रोटी खा ले, एक दिन खाई 1 रोटी, तो योग सिद्ध नहीं होगा, कहने का भाव यह है। रोजाना 4 खाओ तो 4 ही खाओ, 8 खाओ तो रोजाना 8 ही खाओ, 9 मत खाओ। 8 खा रहे हैं तो 4 मत खाओ, योग बिगड़ जाएगा। वहाँ यह प्रमाण बतलाया है कि पेट का आधा भाग अर्थात 2 हिस्से तो शाक पात आदि व्यंजनों सहित भोजन से भरने चाहिए, ठीक बात। और तीसरा हिस्सा जल से पूर्ण करना चाहिए तथा चौथा वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। 4 विभाग कर लियो कोई पेट के, इतनी बढ़िया बात बताई। तथा हे अर्जुन, न तो बहुत सोने वाले का ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागने वाले का योग शुद्धि प्राप्त होती है। तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो कहते हैं, ये बहुत मार्के के श्लोक हैं साधक के लिए लाला, इन पर विशेष दृष्टि लगानी चाहिए कि किस प्रकार से मैं भजन करूं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाया जाए वह आहार अर्थात अन्न और चलना फिरना रूप जो पैरों की क्रिया है वह विहार। 1 किलोमीटर घूमता है या 2 किलोमीटर, तो रोजाना उतना ही घूमना चाहिए। यह दोनों जिसके नियमित प्रमाण से होते हैं और कर्मों में जिनकी चेष्टा नियमित प्रमाण से होती है। कर्मों में चेष्टा जैसे नित्य प्रति कर्म की प्रवृत्ति हो रही है, उसी प्रकार से ज्यादा कर्म नहीं करना चाहिए। आप लोग खेती में काम करते हैं, एक दिन तो 6 घंटे काम किया तो भोजन ज्यादा चाहिए, और एक दिन 1 घंटे काम किया
और उतना ही भोजन करें तो परेशानी न होगी, योग सिद्ध नहीं होगा, ये कह रहे हैं। जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है, ऐसे यथा योग्य आहार विहार वाले और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले योगी का दुखनाशक योग सिद्ध हो जाता है। बहुत सरल प्रक्रिया कर दी है, पर ये जान करके ही तो प्रयोग में होगी कि बिना जाने प्रयोग में आ जाएगी। जानना तो पड़ेगा, पढ़ के जानो चाहे सुन के जानो। सब दुखों को हरने वाले का नाम दुखहा है। इस प्रकार के योग को साधन को करने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है। अरे बड़े बड़े साधक, बड़े बहुत साधना करते हैं लोग, जो चाहते हैं कि इसी जन्म में फंदा कटे, वो अपने साधन को कभी बिगाड़ते हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। पावन प्रसंग बताइए, 1.5 छठा के दिन 3 छठा सोलह की खाते हैं। ऐसे नहीं महात्मा, वो तो काम बताइए साहब। ऐसा सब संसार रूप दुखों का नाश करने वाला योग उस योगी का सिद्ध होता है, यह अभिप्राय है। ठीक, योग सिद्ध है, आत्म सिद्धि है गई, ज्ञान सिद्धि है गई, स्वरूप सिद्धि हो जाती है। ऐसे तो बहुत काल तक ये साधन तो करना ही पड़ेगा और निष्काम भाव से करना पड़ेगा। अब यह बतलाते हैं कि साधक पुरुष कब युक्त समाधिस्थ हो जाता है। यदा विनियतम चित्त मात्मन्यैव वावतिष्ठते न्यायस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। बस में किया हुआ चित्त यानी विशेष रूप से एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त। तो एकाग्रता के लिए तो ये सब साधन बताए, आसन, भोजन, विहार, ये सब एकाग्रता के लिए। वृत्ति जब एकाग्र होती है तो स्वरूप आनंद आने ही लग जाता है। जैसे विषय के संयोग से वृत्ति को आत्मानंद की अनुभूति होती है, पर अज्ञानी पुरुष कहता है कि विषय में आनंद है, ज्ञानी पुरुष कहता है कि ये विषय में आनंद नहीं है, ये तो आत्मा का ही आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है। कितना भेद होता है उनमें। तुम्हें तो कोई भेद है नहीं। हाँ, कोई भेद नहीं। जब बाह्य चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। तभी तो बाहर का संसार छूटा नहीं कि अंदर जो आत्मा आनंद है उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे कछुआ यदाते पूर्वो अंगानि सर्वसा, बाहर के तरफ जो इंद्रियां थी उनको खींच करके अंदर ले गई, आत्मा का आनंद आने लगा। तब उस समय सब भोगों की लालसा से रहित हुआ योगी किसी प्रकार के भोग की लालसा, इच्छा, तृष्णा उसको नहीं रहती लाला। अब देखो तुम एक मिनट एक आज यहाँ कर लिया काम है बैठे बैठे, तो अभी आपको पता लगेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और तुम करने में सक्षम नहीं है तो आपको फिर अभ्यास करना पड़ेगा, निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा। अर्थात दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगों से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है। दृष्ट वर्तमान काल में जितने भोग हैं, अब मुझको किसी की आवश्यकता नहीं। अदृष्ट मरने के पश्चात भी किसी की आवश्यकता नहीं, दोनों से निवृत्ति हो गई। तो वो स्थिति में पहुंचने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा योगी युक्त है समाधित। अब जी यहाँ कह गई और पीछे ना कही विहाय कामान सर्वान कुमाश्चर्य तक इस श्लोक में आया अपने अध्याय को दूसरे वो बता रही है तो
दूसरे को है। मैं काम आता है। हाँ। योगी अर्थात दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगों से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, हाँ, ऐसा योगी युक्त है। काय की भोग है 100 बेर पढ़े ले और ज्यादा पढ़े ले, शब्द अंत्य पूर्व ज्ञान है वो का वो बोलन न दे हम, लेकिन अर्थ से ज्ञान हो गया क्या? अर्थ तो समझ में ना आई कि विषय देख के मनो वापस जानता करना कि ग्रहण करूं तो चलो तो जानते तो अर्थ से कहाँ जाने फिर शब्द अंत्य जाने लगा। बार बार रोकना चाहिए ना, बार बार रोकना चाहिए। एक दिन आगे अभ्यास से नहीं होता ये काम, किसी का नहीं हुआ, हम क्या करें। परमात्मा में स्थिति वाला है ऐसे कहा जाता है। उस योगी का जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की